हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ स्टडी में। आज हम आपके लिए लेके आए हमारा संविधान का अगला टॉपिक, जो हमारा चल रहा था मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में हम अपने दो अधिकार कर चुके थे। समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक था। दूसरा था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारा 19 से लेकर 22 तक था, 22 आर्टिकल तक था। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा तीसरा मौलिक अधिकार। उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है। और उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और जो भी आपको लगता है इम्प्रूवमेंट के लिए, वो हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकें और बढ़िया कंटेंट ला सकें। ओके, ठीक है। चलिए करते हैं आज का सेशन स्टार्ट हमारा थर्ड मौलिक अधिकार के साथ। हमारा हमारा जो तीसरा मौलिक अधिकार है वह क्या है? शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध ये चलेगा हमारा 23 और 24। दो आर्टिकल है 23 और 24, जो किस में आते हैं? हमारे मौलिक अधिकार नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर। ठीक है। अब इसका नाम से जैसा कि हमें पता चल रहा है, शोषण के विरुद्ध शोषण हो रहा हो। शोषण कैसे होता है? शोषण ऐसे ही, जैसे किसी से काम ज्यादा करवाया, पैसे कम दिया, इसी टाइप का, मतलब अपना मतलब निकाला, अगले का नहीं देखा, वही चीजें शोषण के आ जाती है शोषण के अंदर। ठीक है। तो हम इसमें पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध। ठीक। इसमें आर्टिकल नंबर 23 उठाते हैं हम। 23 के अंदर क्या लिखा है? 23, आर्टिकल नंबर 23। इसके अंदर लिखा है क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार में इसके अंदर जो हमारा लिखा है वो यह लिखा है कि हमें जो व्यापार है, किसका? व्यक्ति व्यापार। व्यक्ति व्यापार की अनुमति हमें बिल्कुल नहीं है। व्यक्ति व्यापार बोले तो क्या हो जाएगा? ये आदमियों को या नागरिकों को राज्य सरकार द्वारा या किसी के भी द्वारा बेचना खरीदना जो है, यह चीजें अलाउ नहीं है। हमारा संविधान इस चीज को अलाउ नहीं करता कि व्यक्ति विशेष को बेचा जाए, खरीदा जाए। यह हमारे संविधान के खिलाफ है। ठीक है, यह है इसके अंदर। और दूसरा जो होगा वह यह है, एक तो हो गया व्यापार नहीं किया जा सकता, दूसरा हो जाएगा उसके ऊपर जबरदस्ती काम भी नहीं कराया जा सकता। जबरन जबरन श्रम, यानी जबरदस्ती काम भी नहीं कराया जा सकता कि वो बंदा नहीं करना चाह रहा हो, फिर भी उसके ऊपर थोपा जाए कि भाई तेरे को ये काम करना ही है। तो ऐसा नहीं है, अगर उसके मन में नहीं है, नहीं करेगा तो वो नहीं करेगा, कोई जबरदस्ती उसके ऊपर नहीं कर सकता। ठीक है। और तीसरा इसके अंदर आ जाता है बेगार। बेगार क्या चीज है? बेगार का मतलब है भाई किसी बंदे ने काम करा है और उसको काम के बदले में उसका मुआवजा या काम के बदले में उसकी जो मजदूरी होती है वो नहीं दी जाए, वह क्या कहलाती है? बेगार। काम करा है तो उसको, उस व्यक्ति को अपनी मजदूरी लेने का पूरा हक है। बेगार में कोई काम नहीं करेगा। ठीक है। बेगार में आजकल घर के ही बंदे काम नहीं करते, बाहर के तो बहुत दूर की बात है। ठीक है। बेगार में काम नहीं होगा। यह क्या कहता है? हमारा 23वां आर्टिकल हमें इन चीजों के बारे में बताता है। दूसरा आता है हमारा आर्टिकल नंबर 24, जो हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है। उसके अंदर हमारा दूसरा आर्टिकल आता है क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर जो 24वां नंबर आर्टिकल है, वह कहता है, वह क्या कहता है? 14 वर्ष से कम। ठीक है। 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको काम करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, काम करने की नहीं है। दूसरा, हजारडस काम करने की तो बिल्कुल ही नहीं है। हजारडस काम क्या हो जाते हैं हमारे? खतरे वाले काम हो जाते हैं। खतरे वाले काम कौन से हो जाते हैं हमारे? जैसे खानों के अंदर काम करना। खान कौन सी? कोयले की खान होती है, कोयले की खान में काम करना। या कारखानों में, कारखाने हमारे जैसे कंपनियां हैं, कंपनियों में काम करना अलाउड नहीं है। हालांकि कंपनियों के बाहर तो यह बोर्ड भी लगा रहता है कि भाई इस आयु से कम के बच्चे अलाउ नहीं है। ठीक है, यह लगा रहता है। तो यह क्या है? संविधान के अंदर हमारा आर्टिकल नंबर 24 बताता है कि वह इस चीज को अलाउ बिल्कुल नहीं करते। ठीक है। यह हो गया हमारा क्या? मौलिक अधिकार नंबर 3। आगे आ जाता है हमारा मौलिक अधिकार नंबर 4। 4 क्या कहता है हमारा?
धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता मतलब धर्म के प्रति हमें जो जो स्वतंत्रता मिली हुई है कि हमें क्या अधिकार है अपने धर्म के लिए, वह चीज है इस आर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक लिखी हुई है। हमारे आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच, 25 से 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नंबर 4। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं हम। इसमें हमारा जो 25वां आर्टिकल आता है, 25 आर्टिकल, वह क्या कहता है? वह यह कहता है भाई किसी भी व्यक्ति को, पहली चीज, कोई भी धर्म अपना सकता है, कोई बाध्यता नहीं है उसके ऊपर। दूसरी चीज चीज प्रचार प्रसार, वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। ठीक है, वो उसके लिए भी कोई सरकार का या किसी भी राज्य का इसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते कि भाई तूने ये धर्म क्यों अपनाया या अपने धर्म का प्रचार क्यों कर रहा है। कोई रोक टोक नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इस चीज के लिए ये स्वतंत्र है कोई भी व्यक्ति। आगे आ जाता है आर्टिकल नंबर 26। आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है? संस्थान, जो हमारी धार्मिक संस्थान है, धार्मिक संस्थान यह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? जैसे हमारा होता है धार्मिक संस्थान वाले मेले लगा लेते हैं, भंडारे लगा लेते हैं, किस चीज के पीछे? धार्मिक धार्मिकों को इस धर्म से रिलेटेड या कोई भी बंदे हो उनका पुण्य करने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए, जैसे भंडारे वगैरह लगते हैं उनके लिए तो लगा लेते हैं। तो यह इन्हें अधिकार है, यह लगा सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी रोक टोक बिल्कुल नहीं होगी, यह कर सकते हैं। अब इनमें थोड़ा डिफरेंस ये हो जाता है, यह जो काम किया जाता है वह व्यक्ति विशेष द्वारा करा जाता है, आर्टिकल 25। और आर्टिकल 26 है जो, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्थान के द्वारा ये काम किया जाता है और वो कोई पर्टिकुलर व्यक्ति कर सकता है। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। आगे आ जाता है हमारा क्या? आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल नंबर 27 हमारा क्या कहता है? वो रिलेटेड है किससे? टैक्स से। ठीक है, क्या है? एक देख लेते हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति है वह अपना इनकम का एक निश्चित आय का टुकड़ा वह धार्मिक संस्थानों में उसके पोषण के लिए, उनकी पूर्ति के लिए, उनके प्रचार के लिए अगर इसके अंदर देता है, तो वो पैसा जो होएगा वो पैसा काउंट नहीं किया जाएगा। किस में काउंट नहीं किया जाएगा? टैक्स में। ठीक है, या दूसरा ये कह लें हम, जो भी धार्मिक चीजें हैं, धार्मिक संस्थानों में जो चीजें चलती हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक, यह चीज है किसमें? आर्टिकल नंबर 27 में, टैक्स से रिलेटेड। आगे हमारा आर्टिकल 28। अब आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 कहता है जो भी राज्य के शिक्षक संस्थान है, यानी हम जो कह सकते हैं जो भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज है, उसके अंदर किसी धर्म विशेष के लिए शिक्षा अलाउ नहीं है। किसी धर्म, भाई इस धर्म के लिए हम कहें हमारे इसके अंदर हिंदू धर्म पढ़ाया जाए या मुस्लिम धर्म पढ़ाया जाए, तो वह चीजें अलाउ नहीं है। ठीक है, यह बिल्कुल भी अलाउ नहीं है किसी भी पर्टिकुलर धर्म के बारे में पढ़ाना। आगे देखते हैं हमारा, आगे रहता है हमारा मौलिक अधिकार नंबर 5। कौन सा है मौलिक अधिकार नंबर 5 हमारा? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, यह किन के लिए है? आर्टिकल दे देते पहले इसमें 29 और 30। दो आर्टिकल कौन कौन से हैं? आर्टिकल नंबर 29 और 30, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। जो नागरिकों को अपनी संस्कृति और शिक्षा के जो अधिकार मिले हैं वह बताए गए हैं हमारे मौलिक अधिकार नंबर 5, और आर्टिकल होगा 29 और 30। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल नंबर 29 की। आर्टिकल नंबर 29 क्या कहता है? यह कहता है अल्पसंख्यकों के लिए, जो भी हमारे देश में अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक है हमारे कौन से, पहले वो देख लेते हैं। हमारे देश में 6 धर्म है जिनको हम अल्पसंख्यक में काउंट करते हैं। कौन कौन से? मुस्लिम, सिख, मुस्लिम, सिख,
पारसी, ईसाई, जैन और बौद्ध। यह 6 धर्म है हमारे देश में, जो किसके अंदर काउंट होते हैं, माइनॉरिटी के अंदर, किसके अंदर, अल्पसंख्यक के अंदर हम अपने देश में काउंट करते हैं इन 6 धर्मों को। अब इनके लिए है जो ये आर्टिकल 29 है, क्या कहता है, यह कहता है ये भाई अपनी संस्कृति, अपनी लिपि और अपनी भाषा तीनों को बना के रख सकते हैं। बना के रखने का मतलब अपने जो इनकी संस्कृति, लिपि और भाषा है उनके अंदर ही अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, कर सकते हैं, संस्कृति निभा सकते हैं। इनके ऊपर कोई भी राज्य द्वारा यह बाध्यता बिल्कुल नहीं होगी कि भाई ये अपना धर्म छोड़े और अपने ये भाषा छोड़े और जहाँ रह रहे हैं, जैसे हम मान ले पंजाब में रह रहे हैं तो पंजाब के अंदर कह दें इनसे भाई तुम अपनी भाषा छोड़ो और पंजाबी भाषा सीख लो, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, यह अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। दूसरा दूसरा इसके अंदर क्या कह देता है, दूसरा ये कह देता है भाई ये तो बना के रख सकते हैं, ठीक है, बात मान ली इनकी। आगे कहा जाता है जो इनकी भाषा है, जाति है, धर्म है या लिंग हो गया आदि, इन चीजों के आधार पर किसी भी राज्य के अंदर यह नहीं कहा जा सकता, राज्य के जो शिक्षण संस्थान है उसके अंदर यह नहीं कहा जा सकता क्या कि भाई ये हमारे शिक्षण संस्थानों में नहीं पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ठीक है, क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है भाई चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी भाषा को जानता हो, जो राज्य के शिक्षक संस्थान है, शिक्षक संस्थान है, जो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज है उनके अंदर ये पढ़ेंगे। ठीक है, उनके अंदर इनको पढ़ने का पूरा अधिकार है। किसके तहत, आर्टिकल नंबर 29 के तहत इनको पूरा अधिकार है पढ़ने का। ठीक है, ये हो जाता है। आगे देख लेते हैं हम आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल नंबर 30 के अंदर ये कहता है कि भाई जो भी हमारे अल्पसंख्यक हैं ये क्या कर सकते हैं, ये अपने शिक्षण संस्थान अपने शिक्षक संस्थान भी खोल सकते हैं। किस लिए, अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए, बताने के लिए, किसके, लेकिन राज्य सरकार की अनुमति के बाद यह खोल सकते हैं। इनके ऊपर यह भी बाध्यता नहीं है कि ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ठीक है, यह खोल सकते हैं। ठीक, आगे आ जाता है हमारा क्या, हमारा मौलिक अधिकार नंबर 6 जो है हमारा लास्ट मौलिक अधिकार। क्या कहता है ये, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या होएगा वो सब हम आपको बताएंगे अगली क्लास में। ठीक है, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमें फीडबैक जरूर दें ताकि हमें भी पता चले हम किस लेवल तक और आपको ले जा सकते हैं और क्या हमें और करना चाहिए आप लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू।